नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इन महिलाओं को घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए देगी प्रदेश सरकार, सीएम सुक्खू का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन और संनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनके मकान बनाने के सपने को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को पहल कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड विभाग के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, चिकित्सा देखभाल पेंशन, विकलांगता पेंशन, दाह संस्कार व्यय, आकस्मिक मृत्यु के लिए राहत, छात्रावास सुविधाएं और विधवा पेंशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहा है। HPTDC के 18 होटल सफेद हाथी करार, हिमाचल हाईकोर्ट ने बंद करने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने निगम के 18 होटल्स को सफेद हाथी करार देते हुए इन्हें बंद करने के आदेश जारी कर दिए। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने HPTDC कर्मचारियों के द्वारा दायर एक सिविल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। न्यायाधीश ने कहा कि बार बार अदालती हस्तक्षेप और विस्तृत निर्देशों के बावजूद निगम इन परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करने या उन्हें लाभकारी बनाने में विफल रहा है। राज्य में इस दिन बारिश बर्फबारी की संभावना, 2 दिन कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 23 नवंबर को ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। इन ऊंचे इलाकों में लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू शामिल हैं। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के कुछ भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के बाकी हिस्सों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा। इसके बाद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। वहीं बिलासपुर और सुंदरनगर जिले में 23 व 24 नवंबर को कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ। कांगड़ा जिले में 43 गांव में से एक बनेगा आदर्श सौर ऊर्जा गांव, मिलेंगे 1 करोड़। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में आदर्श सौर ऊर्जा गांव के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऐसे गांव आदर्श सौर ऊर्जा गांव के चयन की प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक हो। जिला कांगड़ा में ऐसे पात्र गांव की संख्या 43 है। इन पात्र गांव में से एक सोलर मॉडल विलेज के रूप में चयनित किया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बुधवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की दूसरी बैठक उपायुक्त एवं समिति की अध्यक्षता करते हुए दी। नूरपुर के खैर से 400 करोड़ कमाएगी सरकार, 10 वर्षीय वर्किंग प्लान तैयार, सिल्वीकल्चर के तहत कटेंगे दरख्त। वन मंडल नूरपुर में वर्ष 2024-25 से 2033-34 के लिए 10 वर्ष का वर्किंग प्लान बना है, जिसमें इस वन मंडल में 10 वर्ष में क्या कार्य होने हैं इस बारे में प्लान बना है। विभाग ने इस वर्किंग प्लान को बनाकर मंजूरी के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज दिया। मंजूरी मिलते ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। इस वर्किंग प्लान को मंजूरी मिलने पर अगले वर्ष से नूरपुर के जंगलों से सिल्वीकल्चर के तहत खैर का कटान होगा, जिससे प्रदेश सरकार को लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। जानकारी के मुताबिक नूरपुर के जंगलों के कुछ खैर के जंगलों को सिल्वीकल्चर के तहत काटा जाना है, जिससे सरकार को करोड़ों की आमदनी होगी। ऊना में स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाएंगे अधिकारी, अफसरों ने गोद लिए 47 स्कूल, सप्ताह में 1 कक्षा लगाएंगे। सरकारी अधिकारी अब स्कूली बच्चों की कक्षाएं लगाएंगे। उपायुक्त ऊना से लेकर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों ने ऊना जिले के 47 स्कूल अडॉप्ट किए। सरकारी अधिकारी सप्ताह में 1 दिन स्कूली बच्चों को पढ़ाएंगे। अधिकारी सप्ताह में 1 बार अडॉप्ट किए गए स्कूल्स का दौरा करेंगे व अपनी पसंद की कक्षा लगाएंगे। कक्षा में अधिकारी बच्चों के स्कूल सिलेबस से संबंधित ही पढ़ाएंगे। वहीं बच्चों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगे। धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप, हिमाचल के अक्षय कुमार और तरन्नुम ठाकुर बने विजेता।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के समीप नरवाना में चल रहे धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप में हिमाचल के अक्षय कुमार पुरुष वर्ग में विजेता बने हैं। फ्रांस के डेविड दूसरे और नेपाल के अमन तीसरे स्थान पर रहे। वहीं महिला वर्ग में बीट की तरन्नुम ठाकुर पहले, बीट की अलीशा कटोच दूसरे और अमेरिका की जीन लोयर पर तीसरे स्थान पर रहीं। वोकेशनल शिक्षकों की मांगों का समाधान करेगी सब कमेटी, छुट्टियों सहित नियुक्ति की अधिकतम आयु बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा विभाग ने सब कमेटी बनाई है। समग्र शिक्षा अभियान की परियोजना निदेशक की अध्यक्षता वाली ये कमेटी इन शिक्षकों की सभी मांगों पर विचार करेगी। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। बटेंगे तो कटेंगे। हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच मंडी की गलियों में गूंजे नारे। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी छोटी काशी कही जाने वाली मंडी की गलियों में मंगलवार को बटेंगे तो कटेंगे के नारे गूंजे। छोटी काशी संघर्ष समिति के बैनर तले खसरा नंबर 1280 को मुक्त करने को विरोध प्रदर्शन करते हुए गलियों में रैली निकाली गई। इससे जेल रोड मस्जिद मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अब तक विभिन्न हिंदू संगठन जेल रोड मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर आवाज बुलंद कर रही थी। राजस्व रिकॉर्ड में मस्जिद के साथ लगते खसरा नंबर 1280 में 154.75 वर्ग मीटर जगह पर देवस्थान दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद अब उसे मुक्त करवाने के लिए बिगुल फूंक दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष बोले, गिरफ्तार किए गए क्रशर मालिकों पर आपदा के दौरान क्यों मेहरबान रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से कई सवाल पूछे हैं और उनसे ईमानदारी से सवालों के जवाब देने का आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री के अपने हल्के नादौन से 2 क्रशर व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए क्रशर व्यापारियों से मुख्यमंत्री के संबंध हैं। इसके बारे में उन्हें पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहिए। प्रदेश के लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि उन क्रशर व्यापारियों का मुख्यमंत्री से कोई संबंध है या नहीं। ये मुख्यमंत्री की निजी प्रतिष्ठा से जुड़ा प्रश्न भी है। क्या ये एक संयोग है या प्रयोग कि सरकार के चाहे मंत्री हों या सीपीएस, सबके पास क्रशर हैं और सब पर खनन के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल मजदूरी के विरुद्ध छेड़ा अभियान, ढाबों व दुकानों का किया औचक निरीक्षण। पैन इंडिया रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन फॉर चाइल्ड एंड एडोलसेंट चाइल्ड लेबर अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग चंबा के द्वारा मिशन वात्सल्य के तहत बाल मजदूरी के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया। इस अभियान के तहत जिले के चुराह क्षेत्र के तीसा, भंजराड़ू व आसपास के क्षेत्रों के ढाबों और दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। बाबा बालकनाथ मंदिर का प्रसाद खाने के लिए खतरनाक, रोज का सैंपल फेल होने के बाद ट्रस्ट की दुकान बंद। बाबा बालकनाथ मंदिर में बेचे जा रहे प्रसाद के नमूने खाने के लिए अनुपयुक्त पाए जाने के एक दिन बाद मैनेजमेंट ने बुधवार को कैंटीन को बंद कर दिया और कहा कि इसकी सेवाएं आउटसोर्स की जाएंगी। बड़सर के उपमंडल मजिस्ट्रेट व बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट दियोट सिद्ध के अध्यक्ष राजेंद्र गौतम ने कहा कि ट्रस्ट की एक कैंटीन की सेवाएं पहले ही आउटसोर्स की जा चुकी हैं। रोजगार का सुनहरा मौका, 200 पदों पर होगी भर्ती। आईटीआई मंडी में इस दिन होंगे साक्षात्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्रेड ए मंडी में 29 नवंबर को हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड हरिद्वार उत्तराखंड के द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर युवाओं और युवतियों दोनों के लिए विभिन्न ट्रेड में भर्ती की जाएगी। संस्थान के प्रधानाचार्य इंजीनियर रविंद्र सिंह बनियाल ने बताया कि कंपनी को 200 अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। युवकों के लिए फिटर, टनल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन समेत अन्य ट्रेड में पद उपलब्ध हैं। वहीं युवतियों के लिए भी समान ट्रेड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और RNC जैसे तकनीकी क्षेत्रों में भी पद उपलब्ध हैं। पीयू के हॉस्टल में हिमाचल के युवक की मौत, दोस्त से मिलने आया था अभागा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एक हॉस्टल में हिमाचल प्रदेश के एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। बॉयज हॉस्टल कमरा नंबर 7 में युवक की अचानक तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में कमरे में मौजूद साथी उसे सेक्टर 16 GMSH में लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।